हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो एम्बेरसमेंट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी मुसीबत अब आन पड़ी है? एक्चुअली हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो अभी रिसेंट में पार्लियामेंट, वहाँ का जो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन है, वहाँ पर खासकर वहाँ के जो स्पीकर है, हाउस ऑफ कॉमन के जो स्पीकर है, वहाँ की स्पीकर तक की तरफ से ऑनर किया गया। अब स्पीकर की तरफ से ऑनर किया गया किन्हें? वो पर्सन जो एक टाइम में वर्ल्ड वॉर टू के में जर्मनी के साथ फाइट किया था, जो यूक्रेन से बिलोंग करता है, जिसका नाम बेसिकली ये आपका है यारोस्लेव हुंका। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप पहले ये समझिए कि इन्हें ऑनर किया गया है वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन में, वहाँ के जितने भी एमपी से उनके तरफ से, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ क्या कि ये चीजें सिर्फ ऑनर किया गया ना, ये बातें इतनी दूर तक कैसे पहुंची? हर एक मीडिया में आप देख सकते हैं कि इसे कहीं न कहीं बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और इसके बाद में जस्टिन ट्रूडो माफी मांगते, उनका ये भी कहना होता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था, हमें थोड़ी हिस्ट्री पता नहीं थी इसके रिगार्डिंग कि ये चीजें क्या है। बाकी स्पीकर को भी मालूम नहीं था, एमपीज को भी मालूम नहीं था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया में देख सकते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐसा कांड की शर्म से झुकना पड़ा सिर। ऐसा क्या इन्होंने कर दिया? देखिए, थोड़ा सा हम बात बताना चाहते हैं कि जो यारो स्लेव जो हुंका के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनके बारे में खासकर इन्हें ऑनर करना क्यों खासकर शर्मिंदगी का एहसास होना करना पड़ रहा है, खासकर कि इन्हें कनाडा को? इसके पीछे कारण ये है, ये वो पर्सन है जो पर्सन एक टाइम में वर्ल्ड वॉर टू फाइट किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जो जर्मनी के जो हिटलर थे, हिटलर बेसिकली यहूदियों का हॉलोकॉस्ट में, या हम ये कहे कि हॉलोकॉस्ट, आपने ये नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम ले आएंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसमें 60 से 70 लाख यहूदियों को उन्हें जिंदा जला दिया गया था, या हम ये कहे उनका हत्या कर मतलब किया गया था। और ये यहूदी जो है ना, बेसिकली आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहते हैं कि जो जेलेंस्की है ना, जो खासकर प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये भी एक यहूदी है। और यहूदी होने के बाद में ये वो पर्सन का ऑनर में शामिल थे, खासकर जब इन्हें ऑनर किया गया था, जब जिस टाइम में कनाडा के जो हाउस ऑफ कॉमन, वहां पर ये भी मौजूद थे, और ये एक यहूदी थे, और ये उनका सम्मान कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के साथ वो लड़े थे यहूदियों को मारने के लिए। और ये वही वो पर्सन है जो कि जब एक्चुअली हुआ ये है कि जो पूरा यूएसएसआर था उस समय, उसमें यूक्रेन का जो हिस्सा है ना, वो यूएसएसआर का ही पार्ट था। जब जर्मनी इन्वेजन करते करते, या हम ये कहे फाइट करते करते युद्ध के दौरान, यूक्रेन को भी जब एक्वायर किया, ठीक है, इसके बाद में यूक्रेन के जो लोग थे, इनकी जो आर्मी है, इनका साथ देना स्टार्ट कर दी। इनके साथ देने के साथ में ये साथ जो जब दे रहे थे, तो उसी के बीच में एक आर्मी ये भी थी जो बाद में, इसे बाद में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आज तक जिंदा है, और ये जिन्हें ऑनर ऑनर किया गया है। लेकिन ये जो बेसिकली पर्सन है, ये लिंक है नेगेटिव तरीके से, क्योंकि हिटलर का वो साथ दिया था। और हिटलर मतलब आज के टाइम में हिटलर को नेगेटिवली कहीं ना कहीं हम लोग दर्शाते किसी किसी भी चीज में, कि हिटलर जैसा जो पर्सन था, जो कि कहीं न कहीं यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा फैक्ट और बताना चाहते हैं कि ये बेसिकली उनका जो है माइग्रेट करते कनाडा, वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट किए थे, बेसिकली रेड आर्मी से बिलॉन्ग करते थे। ईस्टर्न फ्रंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ईस्टर्न फ्रंट वही आपका यूक्रेन वाला हिस्सा है, ठीक है? वहाँ से और फाइनली जॉइन करते यूक्रेनियन कैनेडियन कम्युनिटी को अभी फिलहाल जॉइन कर लेते हैं, और अभी इसे ऑनर किया गया है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जर्मनी जो एलिगेंस है, या जर्मनी की साइड से वो फाइट किए थे, ठीक है? 1943 से 45 के बीच में। और ये बेसिकली बिलोंग करते उर्मान, जो पोलैंड में ये एक्चुअली है आज के टाइम में यूक्रेन में, ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये चीजें इसके बारे में निकली, लेकिन जब दोनों के बीच में यूक्रेन और जो कनाडा है, दोनों के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के पीछे जो जस्टिन ट्रूडो है, इनकी क्या मेंटेलिटी है हमें तो नहीं पता। लेकिन कोई भी एक जियोपॉलिटिक्स की जो समझ रखने वाला कोई भी पर्सन ये समझ सकता है, ये बता सकता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो अभी की जो रणनीति है, अभी की जो स्ट्रेटेजी है, और उनका हर एक स्टेप्स कहीं न कहीं बैकफायर कर रहा है। इस बीच में यूक्रेन के साथ में ट्रेड डील करना, उस वक़्त जब ये खुद युद्ध से घिरा हुआ है रूसिया के साथ में, उस टाइम में, और ऐसी कौन-सा बड़ा खजाना है कि ये ट्रेड डील इनके साथ करने वाले हैं? कोई बात नहीं, ये इनकी पर्सनल मैटर। लेकिन अभी जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड डील दोनों के बीच में साइन होता है। लेकिन इसी बीच में खासकर कनाडा हाउस ऑफ कॉमन के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो प्यारे पॉलिवरी हैं,
इनकी तरफ से खासकर ये जब ये देखिए होता क्या है ना, इंसान जब चोरी करता है ना और जब चोरी करके पकड़ा जाता है, तब उसे एहसास होता है कि हमने चोरी की है। तो जब ये एहसास दिल रहा है कि भैया आपने किसे ऑनर कर दिया? आपने उस पर्सन को ऑनर किया जो 14th वेपन ग्रेनेडियर डिवीजन के जो पर्सन थे, आपने उसको ऑनर किया है। तब उसे मालूम चला बाद में जाकर, खासकर जस्टिन ट्रूडो को, अच्छा, हमें तो हिस्ट्री मालूम नहीं थी, थोड़ा हमें और थोड़ा-सा जानना चाहिए था हिस्ट्री के बारे में। ये पर्सन कौन है। बाद में उन्होंने माफ़ी माँगी ज़रूर है, लेकिन क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा हुआ। क्रिटिसिज़्म जो जेविस है, ठीक है? इज़राइल ये बेसिकली एक कम्युनिटी है, सीआईजे है। इनकी तरफ से भी साफ-साफ बोला गया, "वी आर डीपली ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब्ड दैट यूक्रेनियन वेटरन ऑफ द फेमस 14th वेपन्स ग्रेनेडियर इसे जो ऑनर किया गया है।" इसके बाद में जो माइकल पोस्टियन है, ये बेसिकली कनाडा के ह्यूमन राइट्स जो डिपार्टमेंट है वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। इन्होंने भी खासकर यही कहा है इसी लहज़े में कि वी कैन नॉट अलाउ द व्हाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री, समझ सकते हैं। तो जब क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद में चीज़ें सामने आती है कि अच्छा हमने गलती की है। उसके बाद में जो कनाडा है वो माफ़ी माँगता है। डीपेस्ट अपोलोजाइज़ कनाडा ऑफिशियल बैक ट्रैक आफ्टर यूक्रेन नाज़ी ऑनर्ड। ये जो पर्सन है ना जिन्हें ऑनर किया गया, ये आज की डेट में इनकी जो एज है ना वो 98, ये इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना आप समझ सकते हैं 2023 चल रहा है, तो 1925 में इसकी डेट ऑफ बर्थ रही होगी। आज ये 98 साल का है। तो इसे जब और बेसिकली हुआ ये है ना कि जब माफी मांगा गया और माफी मांगने के बाद भी अब क्योंकि रसिया और उस टाइम में जर्मनी, क्योंकि दोनों एक एक्सिस पावर था, एक एलाइड पावर, तो जो रसिया है ना इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड किया है एक्सप्लेनेशंस का, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए ऐसी हरकत करने ऑनर करने की। हाँ, ये अलग बात है कि माफी मांग ली गई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी भी मांगा जा रहा है। इसराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये चीजें सही नहीं। अब ना एक थोड़ा सा आपको लिंक दिखाते हैं। जेलेंस्की जो है ना ये है इजराइल यहूदी है ना। और आपको एक बात बता दें कि खासकर रसिया और यूक्रेन की वॉर में इजराइल जो है ना यूक्रेन को डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहा था, और बोल सकते हैं कि हाईली टेक्नोलॉजी एडवांस, बोल सकते हैं कि एडवांस जो डिफेंस इक्विपमेंट वो भी प्रोवाइड करने वाला था। क्यों? क्योंकि ये भी यहूदी है और इजराइल भी यहूदी का देश। लेकिन अब खुद सोचिए कि ये जो जेलेंस्की है वो पर्सन का सम्मान किया जो हिटलर के साथ फाइट किया था, और हिटलर वही है जो यहूदियों को मरवाया था, 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में। ये इसकी हिस्ट्री हम लेके आएंगे किसी और एक वीडियो में, लेकिन ये बात आपको जाननी जरूरी है कि ये जो पर्सन अब यहाँ पर इजराइल और जेलेंस्की दोनों के बीच में जो रिलेशन है, अभी आगे पता नहीं क्या अभी चीजें डेवलपमेंट होगी, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहते हैं, अभी यहाँ पर इजराइल के साइड से अभी तो CIA की तरफ से आया ना, बेसिकली CGI इसकी हम बात कर रहे हैं, CIJ, ठीक है। ये बेसिकली कम्युनिटी है जिहादियों के, मतलब जो जीव है उनके लिए। तो अभी फिलहाल इजराइल की तरफ से अभी एक हार्ड तरीके से बोल सकते हैं कि चीजें निकल के नहीं आई कि क्या चीजें अभी जेलेंस्की के लिए बोला जा रहा है या फिर कनाडा के लिए। लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जेलेंस्की और या यूक्रेन और इजराइल दोनों के बीच में थोड़े रिलेशन में कड़वाहट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी चीजें इतनी बड़ी हुई ना, क्योंकि वो पर्सन जिन्हें ऑनर किया गया वो हिटलर की तरफ से था, और वो एक्चुअली इतने यहूदियों को मरवाया था, और यहूदी भी जान बचा के किसी तरीके से, फिर आपको मालूम है कि इजराइल देश का निर्माण होता है, और फिर मतलब ये अलग ही मुद्दा है, तो हम अलग उसको इशू में कभी कवर करेंगे। तो ये चीजें आपको बाहर निकल के आती है। रसिया से जो चीजें अभी आगे चल रही थी ना, रसिया और यूक्रेन के बीच में, इसके बीच में भी जो रिलेशंस अभी युद्ध चल रहा था ना, अब जो एक होता है ना, एक युद्ध में चीजों को रिप्लाई करना, एक रिएक्शन दिखाना, लेकिन अब जो है ना एक आइडियोलॉजी का एक फाइट निकल के आने वाला है, और इस बीच में इज़राइल जो है ना वो बोल सकते हैं कि ऐसे चौराहे पर खड़ा हो गया है जहाँ पर कहीं न कहीं उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेलेंस्की किसके साइड में, जेलेंस्की की मेंटालिटी क्या है? क्योंकि कनाडा का वो क्रिटिसाइज़ किया इज़राइल बेसिकली, जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर में, और जेलेंस्की अभी कनाडा के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आगे चीज़ें इज़राइल और यूक्रेन के बीच में जो रिलेशंस हैं, वो थोड़ी बिगड़ने के चांस है, ठीक है? चलिए जैसे भी इसमें कुछ डेवलपमेंट आते हैं, तो वैसे हम वीडियो लेके आते रहेंगे, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।